वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट्स डील कर चुके थे। मतलब कि कब क्या केस होगा, जैसे साइन एक्स इक्वल टू अगर साइन अल्फा है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा है, टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा है, तो फिर क्या क्या जनरल सॉल्यूशन होगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सोल्यूशन पे सारे क्वेश्चन डील कर लिए थे इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले वो प्रीवियस के जितने भी वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री में हैं वो पहले देख लें। अब वो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पॉज करके आप नीचे देख रहे होंगे तो एनसीएफ विद राजेश सर लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके सीधे चैनल पे जा सकते हैं। फिर चैनल पे आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा होम वीडियोस प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें से एक प्लेलिस्ट आपकी क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री की है। तो आप क्या करिए, वहाँ पे पहले जाइए ट्रिग्नोमेट्री पे और लेक्चर 1 से अटेंड करिए। अगर आपको शुरुआत की चीज़ें आती हैं ठीक है, उसको स्किप कर दीजिए। अगर नहीं आती हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले शुरुआत के लेक्चर को देखिए, मतलब 1 से स्टार्ट करिए। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते करते फिर यहाँ से आएंगे, तब ये लेक्चर देखेंगे तो अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल वीडियो नहीं देखना है, आपको करना क्या है, उसके साथ साथ जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो राइट डाउन लिख लीजिए कहीं पे, या फिर उसका नोट्स धीरे धीरे बनाते चलिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट लेक्चर हुआ ज़्यादा लेंदी नहीं है, सेकंड लेक्चर हुआ ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटे छोटे मैं इसीलिए लेक्चर बनाता हूँ ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप उसके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहेंगे, सवाल भी आपके लगते रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी होता रहेगा, नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे, आपका सिलेबस भी क्या हो जाएगा, वो तो हमारी जिम्मेदारी है सिलेबस खत्म करना। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह से आप कर लेंगे। इसी तरीके से बस जब आप इस लेक्चर तक आ जाएंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये प्लेलिस्ट तो खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, आप रिलेशन फंक्शन देख सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तब भी मैं कहूँगा कि एक सरसरी निगाह से अगर आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ चीज़ें नई आपको ज़रूर मिलेंगी। फिर उसके बाद जब वो भी खत्म हो जाएगा तब आप सेट थियरी को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद रिलेशन फंक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद सेट थियरी। लेकिन हर वीडियो को देखते हुए ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि केवल इसको एज ए वीडियो की तरह मत देखिएगा। इसके साथ अगर आप काम करेंगे, काम करने का मतलब इसमें नोट्स बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं वो करेंगे, धीरे धीरे मेरे साथ साथ चलते चलेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। ठीक, तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन पे बेस्ड ये पहली क्लास है। मैंने बताया था कि इसमें टाइप वाइज में क्वेश्चन कराऊंगा, तो आज पहले टाइप पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको पहले टाइप पे कराऊंगा, फिर अगले में दूसरे टाइप पे कराऊंगा, फिर तीसरे टाइप पे कराऊंगा। जितने भी टाइप होगा सब देख लिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। जितना मैं टाइप बताऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों टाइप 1 की। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको कि आपको ये करना है कि लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो टाइप 1 को क्या कहते हैं, स्क्वायर्ड वाला फार्मूला, स्क्वायर वाला फॉर्मेट। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि बच्चों कोई टाइप है नहीं, बुक में कोई टाइप दिया नहीं है, वो मैंने आपके समझने के लिए बनाया है। यानी कि हमको ये पता चल गया कि अगर कहीं पे स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिया रहेगा तब हम उसको टाइप ए में रख देंगे कैटेगरी में, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई टाइप ए वाला सवाल मैंने लिया है, तो लिया है, दिख पा रहे हैं आप। यानी कि मैंने टाइप ए पे सवाल लिया है, आपका 2 सवाल है, पहला और दूसरा, दोनों ही क्या है, स्क्वायर टाइप पे हैं। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो अगर कहीं पे हमको स्क्वायर दिख जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि हमको टाइप 1 वाले फॉर्मेट से करना है। तो चलिए, यानी कि ये ए बनेगा और इससे क्या बनेगा बच्चों, बी बनेगा। ठीक है, तो मैं ए वाला करता हूँ, बी वाला आप लोग पे छोड़ देता हूँ। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, मैं वो भी क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, और ये आपके इंटेस्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो चलते हैं। तो स्क्वायर वाले में ए में करा रहा हूँ, तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है बच्चों जनरल सोल्यूशन हमको बताना है। तो स्क्वायर वाले फॉर्मेट में बच्चों आपको ये याद रखना है कि केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ठीक है, केवल क्या हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरा का पूरा इक्वेशन हो। कहने का ये मतलब है कि अगर साइन एक्स है तो हर जगह साइन एक्स हो, कॉस एक्स अगर है तो कॉस एक्स हर जगह हो, टेन एक्स अगर हर जगह है तो हर जगह हो, रिस्पेक्टिवली बाकी जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं वो होने चाहिए। ठीक है,
समझ में आ रहा है बच्चों? स्क्वायर वाले में क्या फॉर्मेट है, स्क्वायर वाले में क्या तरीका है कि आपको क्या करना है कि केवल और केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरा इक्वेशन होना चाहिए। अगर साइन में है तो पूरा साइन में, कॉस में है तो पूरा कॉस में, टैन में है तो पूरा टैन में। तो क्या इसको साइन में पूरा बदलना पॉसिबल है? क्या हम साइन में इसको पूरा बदल सकते हैं? हाँ, हमारे पास एक टूल है, टूल मतलब फॉर्मूला है कि हम कॉस स्क्वायर एक्स को बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर आपको पहले काम क्या करना है कि सबको देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया, सब में साइन हो गया, काम हमारा बन जाएगा। तो पहले अब इसको सरल कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। तो क्या किया हमने, 2 से इंटू कर दिया प्लस 3 साइन एक्स कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पहले पावर 2 वाला आगे लिखते हैं, रूल है। तो पहले पावर 2 वाला आगे लिख लेते हैं, फिर ये, फिर इसके बाद कांस्टेंट। अब हमको पता है कि एक्स स्क्वायर में, ठीक है, या पहले वाले एक्सप्रेशन के साथ, पहले वाले टर्म के साथ निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से इंटू कर देते हैं सब में। चलिए माइनस से इंटू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बच्चे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये कुछ चीज हमारी पढ़ी हुई है बच्चों। ठीक है, क्या है, कुछ चीज पढ़ी हुई है। तो अगर इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें, अगर हम साइन एक्स को टी मान लें, तो क्या हम ये पहचान पा रहे हैं कि ये चीज बन पा रहा है? ये बन गया। अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान है। अब हमको क्या करना है इसको बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहीं से वीडियो पॉज कर देंगे और क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। चलिए बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट करिए। तो जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो बच्चे ये पाए होंगे कि 2t कॉमन ले लिया, t माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2t प्लस 1 हो गया और क्या हो गया, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे। तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2t इज इक्वल टू माइनस 1, t इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 2, t इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1/2 और t इज इक्वल टू कितना हो गया 2। यहाँ तक बच्चे सभी आ चुके होंगे। ठीक है, अब t जो माना था मैंने वो रख देते हैं। तो माना क्या था बच्चों, ये माना था माइनस 1/2 और ये माना था साइन एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। यानी स्क्वायर्ड वाले फॉर्मेट में हम क्या करेंगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा इक्वेशन में वो केवल एक ही होगा, या तो साइन होगा, या तो कॉस होगा, या तो टैन होगा। अब यहाँ तक हम जब पहुँच गए हैं तो अब हमारे पास साइन की बच्चों 2 वैल्यू आ गई। कितनी बच्चों वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, देख पा रहे हैं आप। अब क्या दोनों वैल्यू लेना है या एक वैल्यू लेना है? तो जब एक वैल्यू लेना है तो कौन सी वैल्यू लेना है, पहली वैल्यू लेना है कि दूसरी वैल्यू लेना है? ठीक है, कि दोनों सोल्यूशन होगा, ये देखना है। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखना होगा, मैंने बताया था कि जब डोमेन और रेंज यानी ग्राफ वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कितनी वैल्यू होती है बच्चों, 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे साइन एक्स कितना आ गया है बच्चों, 2 आ गया है। तो क्या साइन एक्स कभी 2 हो पाएगा? नहीं, तो साइन एक्स कभी भी 2 नहीं हो पाएगा, यानी ये तो आंसर देगा ही नहीं, यानी कि ये आंसर नहीं देगा। रीजन क्या लिखेंगे, बियॉन्ड, क्या लिखेंगे बच्चों, बियॉन्ड रेंज ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, साइन के क्या है, ये बाहर है, रेंज के इसके क्या है, बाहर, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं, यानी ये एक्सेप्टेबल हो गया। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया -1/2। ठीक है, अब हम इसको जनरल सॉल्यूशन में लिखना है। तो हमको बच्चों पता है, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू अगर साइन अल्फा होगा तो यस इज इक्वल टू कितना होता है, n पाई प्लस -1 के पावर n अल्फा, यही होता है ना। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया। अब हमको अल्फा चाहिए तो पहले हमको साइन अल्फा इधर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन अल्फा के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि इधर ये क्या हमने बताया, ये बताया है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, फिर इसी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, -π/6 लिख दिया, ये प्रीवियस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला मैंने तरीका बताया बच्चों। तो यहाँ पे हो गया यक्स की जगह, यक्स अल्फा की जगह कितना हो गया -π/6 रख देते हैं। तो यक्स इज इक्वल टू हो गया n पाई प्लस -1 के पावर n, अल्फा की जगह कितना हो गया -π/6 n बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एक रूल है कि अल्फा की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव में नहीं लिखते हैं। ये हमने प्रिंसिपल में लिखा है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू में है। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अल्फा को पॉजिटिव में लिखने का रूल है, क्योंकि मैंने कहा है स्टार्टिंग के लेक्चर में
पहले के लेक्चर में मैंने कहा है ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल को नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो भले ये प्रिंसिपल वैल्यू में है लेकिन हम इसको नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, यानी किस में लिखेंगे, हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो पॉजिटिव लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तो देखते हैं जुगाड़ कैसे होता है। तो फिर वही जो मैंने कॉस वाला बताया था बच्चों, वही वाला रूल आएगा, ASTC, यानी कि ये साइन नेगेटिव है तो इन दोनों में तो होगा नहीं, ठीक है, न तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा न तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये किस में होगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट कब आएगा, पहले आएगा, फोर्थ बाद में। यानी ये पक्का हो गया, ये एब्सोल्यूट वे में हो गया कि साइन पहले अगर नेगेटिव में है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 से क्या होता है, 270 होता है बच्चों, ठीक है। 180 मतलब होता है पाई से कितना हो जाएगा, 3π/2, ये है, ठीक है बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, अल्फा को प्लस लिखना चाह रहे हैं, इसलिए इतना इंतजाम लगाना पड़ रहा है। कोई पूछेगा क्या इतना सही है, ये सही है बच्चों, लेकिन मैंने बताया ना एंगल को प्लस लिखने का रिवाज है। क्या रिवाज है, एंगल को प्लस लिखने का रिवाज है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। तो प्लस के लिए ही मैं इतना तामझाम बता रहा हूँ आपको, क्या है कि इसमें साइन प्लस होता है, निगेटिव को कैंसिल करेंगे, यहाँ निगेटिव दिया तो किस में जाना पड़ेगा, थर्ड या फिर फोर्थ में। तो थर्ड में पहले, फोर्थ से पहले क्या आएगा, थर्ड, यानी ये थर्ड में लाई करना चाहिए। थर्ड के क्या है रेंज, पाई से 3π/2, यानी कि अगर इसको क्या करना है, जैसे मैंने कॉस वाला बताया था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आ जाइए, साइन x इक्वल टू साइन -π/6 है, तो क्या मैं इसको ऊपर वाले लेते हैं, -sin π/6 है, तो क्या मैं इस sin π/6 को ऐसा नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना सर, ठीक है। कैसे, देखिए पाई है, ठीक है, अब साइन के साथ पाई होता है तो मैंने बताया है कि कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये पाई प्लस होते हैं किस क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों, तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया। तो जब तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो कौन सा साइन हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा बच्चों ना। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो मैंने एंगल वाला स्पेसिफिक वाला लेसन बताया है, लेक्चर बताया है, उसको जाके देख लीजिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, रूल आपको पता ही है कि साइन के साथ या कॉस के साथ अगर पाई प्लस में हो या माइनस में हो तो चेंजिंग नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे हो गई कि माइनस साइन पाई को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई प्लस π/6, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और इसके साथ चेंज नहीं होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot प्लस होता है, बाकी निगेटिव, तो ये क्या हो गया, निगेटिव। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या लिखेंगे, पाई प्लस अल्फा लिखेंगे। अब अल्फा यहाँ पे क्या है, π/6 है। अब इसको उल्टा भी देख सकते हैं आप, साइन के साथ क्या है, पाई है, वही रहेगा, साइन बदल गया। फिर ये किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होगा। यानी इससे भी आप सीख सकते हैं। तो अब क्या आ गया बच्चों, साइन x इक्वल टू कितना हो गया, साइन 7π/6 हो गया। अब फिर ये इस फॉर्मेट पे आ गया और ये प्लस भी एंगल है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई प्लस -1 के पावर n 7π क्या हो गया बच्चों, 6। यही हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है, यही चीजें किताबों में दी रही थी। क्यों, क्योंकि एक रूल है हमारा कि एंगल को हमको नेगेटिव में नहीं लिखना है, ठीक है। तो बच्चों स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एक से ज्यादा है तो उनको किस में बदलेंगे, एक होमोजेनियस में, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं हो पा रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, जिस भी फॉर्मेट में, अगर साइन में है तो साइन में कर देंगे, अगर कॉस में है तो कॉस में कर देंगे, अगर टेन में है तो टेन में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और देख लिया जाए स्क्वायर वाले टाइप पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बी क्वेश्चन कर देते हैं बच्चों। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन चलिए इसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो बी वाला दे रहा है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है बच्चों। तो क्या आप sec स्क्वायर x, क्या sec स्क्वायर 2x को tan x में लिख सकते हैं, आपको कोई उपाय आता है? तो जी सर, हमें तो पता है एक फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला क्या है बच्चों कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है, ये होता है। यानी कि sec स्क्वायर x की जगह बच्चों कितना रख सकते हो आप, sec स्क्वायर x की जगह रख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस tan
2x। अब सब इसको इधर ले आइए सबको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैं फार्मूला चेक कर रहा था, ठीक है, तो ये हो गया खत्म। तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, ठीक है, कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं। वो चीज क्या है बच्चों, तो tan 2x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो चीजें हैं प्रोडक्ट में हैं और 0 के इक्वल है, तो अलग अलग भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं, tan 2x इक्वल टू 0, फिर tan 2x इक्वल टू कितना हो गया -1। तो क्या ये दोनों वैल्यू लेने लायक हैं, जैसा कि प्रीवियस में हमने देखा था। तो हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि tan में 0 भी आता है और tan में आपका क्या आता है, -1 भी आता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हैं, तो दोनों वैल्यू का हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब यक्स नहीं है, यक्स की जगह कितना है 2x है, ठीक। तो हमने tan का क्या फार्मूला सोचा था, पहले क्या सोचा था, मतलब कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, tan x इक्वल टू कितना बताया था, tan अल्फा बताया था। फिर यक्स इक्वल टू कितना हो गया था, n पाई प्लस अल्फा। तो यक्स की जगह यहाँ पे कितना है बच्चों, 2x है। तो अगर इसमें आप करना चाहेंगे तो देखो tan की बच्चों वैल्यू कब होती है 0, ठीक है, बताइए बच्चों कब होती है। तो tan की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, फिर पाई पे होती है, फिर 2 पाई पे होती है, ऐसे ही ऐसे चलती जाती है। तो उसी को बच्चों जनरल में हम लोग लिखते हैं n पाई, क्या लिखते हैं बच्चों, n पाई लिखते हैं। फिर 2x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा n पाई। तो बताइए ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan n पाई, ठीक है। अब n पाई कैसे लिख दिया, अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 पे 0, क्योंकि जनरल हम लिख रहे हैं। n की वैल्यू 1 रखोगे, पाई पे भी 1 0 होता है, फिर 2 पाई 3 पाई ऐसे ऐसे होता जाता है। तो ये tan से tan कैंसिल, ये हो गया यस का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, n पाई बाई 2, यानी एक एंगल कितना आ गया, n पाई बाई 2, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, तो फिर वही पूरा प्रोसेस आना पड़ेगा बच्चों। इसको क्या करेंगे, tan 2x, ध्यान से देखिए बच्चों, माइनस tan पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, tan 2x इक्वल टू tan, माइनस यहाँ चला आएगा, ठीक है। यक्स की जगह बताइए कितना हो गया 2x, अल्फा की जगह कितना हो गया -π/4, ठीक है। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस है, लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो 2x बच्चों कितना हो जाएगा n पाई माइनस पाई बाई कितना हो गया 4। अब हमको केवल x चाहिए बच्चों, तो केवल x चाहिए तो बस सर क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। यानी कि इस केस में बच्चों दो जनरल सोल्यूशन निकले, एक n पाई बाई 2 निकला और एक क्या निकला, n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अगर कोई इसमें भी प्रीवियस वाले की तरह करे, क्या करे कि माइनस में एंगल नहीं लिखे, तो वही मैंने बताया कि ये तब किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 3 पाई बाई 4, क्या हो जाएगी वैल्यू 3 पाई बाई 4। आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर कोई वैल्यू प्लस में लिखना चाहेगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ नेगेटिव में लिखा है, कोई अगर प्लस में वैल्यू लिखना चाहेगा तो ये इतना लिखना पड़ेगा, tan x इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा उसको, tan 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो 2x इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 8। तो ये भी जनरल सोल्यूशन ठीक है, ये भी जनरल सोल्यूशन ठीक है। इसमें बस हमने ये किया है कि जो एंगल आया है वो क्या आया है, आपका पॉजिटिव आया है, और इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू में आया है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने ये देखा कि अगर स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। साइन है तो हर जगह साइन, कॉस है तो हर जगह कॉस, टैन है तो हर जगह टैन। उसके बाद उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर लग रहा है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, या फिर अगर नहीं लग पा रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो जनरल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे। अगर एंगल नेगेटिव में आ रहा है तो उसको आप किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में, और वही अल्फा माना जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं अगले टाइप के साथ, तब तक बने रहिए।